अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक बज़मी ऑफिशियल के साथ मैं हूं तारिक हफीज़। इसराइल और खुफिया ताकतें इस वक्त अक्सा मस्जिद पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही हैं और उन्होंने मुसलमानों को एक टेस्टर लगा दिया है। और ये टेस्टर आज से नहीं बल्कि 5 साल पहले से शुरू हो चुका था कि जब वहां पर शेख जराह के इलाके में जो मुस्लिम कम्युनिटी आबाद है, वो इबादत करते, तरावी पढ़ते, नमाजें अदा करते, जलसे जुलूस करते, महाफिल करते या कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मजहबी सरगर्मी करते, तो ये लोग रुकावटें डालने शुरू हो गए थे। और उन रुकावटों का मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी रुकावट जो है वो डाली जाएगी। और ठीक 5 साल के बाद अब यौमुल कुद्स के मौका पर जो आखिरी हमला किया वो मस्जिद अक्सा के अंदर किया गया। यहूदी फौजी जो है वो बूटों समेत अंदर दाखिल हो गए मस्जिद अक्सा में और वहाँ पर सिगरेट के कश लगाते रहे, बेहुरमती करते रहे। और एक बहुत बड़ा टेस्टर उम्मत मुस्लिमा के लिए लगाया गया और वो ये कि देखना चाहते थे कि आखिर इस इकदाम से उम्मत मुस्लिमा बेदार होती है कि ये नहीं होती। अब वो बेदार नहीं होती और यकीनन वो बेदार इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपस में इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। हम समझते हैं कि अगर अब फ़लस्तीन में हो रहा है तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ नहीं होगा। हालांकि इससे पहले जो इंडिया में हुआ, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को तामीर किया गया और इसके साथ साथ ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो उसको डिमोलिश करने के, उसको शहीद करने के बाकायदा तौर पर सिविल कोर्ट से ऑर्डर लिए गए और कानूनी जंग खेली गई। वो भी इसी इसी एक सीरीज़ का हिस्सा है, वो भी इसी मामले का एक हिस्सा है। और इसी ऐसा ही इक़दाम जो है वो अब इसराइल करने जा रहा है। ख़ुसूसन जब यरूशलेम पर अटैक हुआ था तो उसके बाद हैकल सुलेमानी जब ख़त्म हो गया था तो उसके बाद से हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए यहूदी जो है वो साजिशें करते आ रहे हैं। और ये साजिशें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि वो हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर कर लें, क्योंकि हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। उसकी भी मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ कि जो इसराइल है वो हज़रत याकूब का मुल्क है और अब उन्होंने खुदा से लड़ाई मोल ले ली है इस वक्त। स्ट्रगल विद गॉड्स, ये उनका कहना है। पहला टेम्पल जब गिरा और उनको हज़रत इलियास ने रोकने की कोशिश की और लेकिन ये लोग बाज नहीं आए और अल्लाह ताला ने उन्हें आशूरिया के हाथों जलील करवाया। आशूरियों ने सल्तनत इसराइल और सल्तनत यहूद को जो है वो तहस नहस कर दिया। ये जो इसराइल सल्तनत यहूद थी इसको तहस नहस कर दिया। और 587 कबल मसीह में जो बेबलोनिया के बादशाह ने ऐसा बदतरीन हमला किया, ऐसा बदतरीन इन पर हमला किया कि सल्तनत यहूद के छोटे बड़े तमाम शहरों को तहस नहस कर दिया गया। और इसके साथ साथ यरूशलेम में हैकल सुलेमानी का वो हशर नशर किया कि सिर्फ एक वॉल बची है जिसके सामने अब वो गिड़गिड़ाते हैं, रोते पीटते हैं और दुआएं मांगते हैं। ये एक वॉल हैकल सुलेमानी की बची है। और इसके बाद पिछले 2000 साल से इस बदबख्त कौम ने जो किया, एक तो रोए पीटे और हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर के लिए ये लोग इकट्ठे हुए, दुआएं मांगते रहे। और जो रब्बी हैं, इसराइली रब्बी, उनका कहना है कि ऐसा एक जो है वो दौर आएगा और ऐसे लोग होंगे, ऐसा एक मसीहा आएगा कि वो हमें इस चीज़ से निजात दिलाएगा। वो पूरी दुनिया के साथ स्ट्रगल करेगा, वो यहूदियों के साथ खड़ा होगा। और कौम यहूद ने, इसराइली रब्बियों ने एक मीटिंग जो है वो बुलाई और इस मीटिंग में रब्बियों ने बाकायदा तौर पर एक यहूदियों के सामने प्लान रखा पूरी दुनिया के कि हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाए। और इसमें मस्जिद अक्सा की इंपॉर्टेंस ये थी कि कहा कि उसी जगह पे यानी मस्जिद अक्सा की जगह पे हैकल सुलेमानी जो है वो तामीर किया जाएगा। हैकल सुलेमानी को ये अब नाम दे रहे हैं थर्ड टेम्पल का। 2 टेम्पल इनके पहले तबाह हो गए, पहला है हैकल सुलेमानी, उसके बाद एक और टेम्पल 1967 के दौर में तबाह हुआ। उसके बाद अब ये चाहते हैं कि जो थर्ड टेम्पल बनेगा वो तबाह नहीं होगा। अब इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं यहूदी मुसलमानों पर कि ये आतिशबाजी करते थे। शेख जराह का एक छोटा सा इलाका है, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद है और वो अपनी इबादत करते हैं, वो रियासतें करते हैं, वो अल्लाह ताला को मनाते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं और वो किसी को तंग नहीं करते। अब वो कहते हैं कि यहाँ से मुसलमान चले जाएँ। शेख जराह के इलाके से मुसलमान जब जाएंगे तभी इनका काम सीधा होगा। और इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि ये आतिशबाजी करते हैं मुसलमान। आतिशबाजी करते हैं तो क्या इसका मतलब है कि उन पर पाबंदियां लगा दी जाएं, आप आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दें। हालांकि आपने वीडियोस देखी हैं कि आतिशबाजी बाकायदा तौर पर यहूदियों की जानिब से की गई है, इसराइलियों की जानिब से की गई है। और वहां पर मस्जिद अक्सा पर कब्जे के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐसी वीडियोस जारी की जिसमें वो आतिशबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। आपने वो वीडियोस भी देखी कि जब मस्जिद अक्सा के अंदर जो है वो लोग वहां पर पहुंचे, इसराइली फौजी वहां पर पहुंचे और बूट जो है वो बूटों समेत वहां पर गए। वो आपने वीडियोस देखी हैं, वो वीडियोस आपने मुलाहिजा की हैं। ये तमाम तर वीडियोस आप देख चुके हैं और इन वीडियोस में किस तरीके से इसराइली यहूदी या इसराइली फौजी जो है वो मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कर रहे हैं वो भी आपने मुलाहिजा किया। ये सारे मामला चलते रहे और इसके बाद हम जानते हैं कि जो इसराइल की किताबें हैं खुसूसन उसमें तब्दीली की गई है, तहरीफ की गई है, एडिटिंग की गई है। और इस एडिटिंग की वजह सबसे बड़ी ये है कि वो अपने मतलब की पेशगोइयाँ डाल सकें। उसमें एक पेशगोई का हवाला देते हैं इसराइली रब्बी, वो कहते हैं कि हमारे पेशगोई की गई कि जब आग लगेगी तो थर्ड टेम्पल होगा। इन्होंने आग खुद लगाई और कहा कि जी आग लग गई है और पेशगोई जो है वो पूरी हो चुकी है।
पेशगोई पूरी हो चुकी है, तो उनका कहना है कि हमारे मसीहा के आने से पहले पहले हम इन तमाम पेशगोइयाँ जो पूरी हो रही हैं, जो नज़र आ रही हैं, तो उनको हम पूरा करें। जो पेशगोइयाँ ख़ुसूसन हमारी किताब में की गई हैं और वो किताब तब्दील हुई है और वो तब्दीली की जानिब इशारा करते हैं। और वो कहते हैं कि ये हमारी किताब में मौजूद है, जब आग लगेगी तो हम जो है वो एक बड़ा टेम्पल बनाएँगे और हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर करेंगे, तो अब ये पेशीनगोई जो है वो हो गई है और अब हमें उरूज मिलने जा रहा है, ये इसराइली रब्बी कहते हैं। और वहाँ पर जो रब्बी हैं, वो इस कदर मज़बूत हैं, उनकी लॉबी जुनून पसंद, मज़हबी जुनूनी जो वहाँ पर रब्बी हैं, उनका एस्टैब्लिशमेंट पर और हुकूमत पर बड़ा प्रेशर है, बड़ा रोब है, बड़ा दबदबा है और वो हुकूमत से अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं। और वो कहते हैं कि अब हमें अरूज मिलने जा रहा है। खूनी चांद की एक पेशगोई उन्होंने की थी और उन्होंने कहा अब खूनी चांद नजर आ गया है, तो अब हम इसका मतलब है अरूज में जाएंगे और पूरी दुनिया में कोई रोकने वाला हमें नहीं होगा और हम उस अरूज को हासिल करके रहेंगे, ये रब्बियों का कहना है। आप ये देखिए कि वहां पर सिर्फ 80 लाख यहूदी हैं इसराइल में और 80 लाख यहूदियों को जो 1.5 अरब मुसलमान है वो काबू नहीं कर सकते। 55 या 56 इस्लामी ममालिक जो हैं वो उनकी मजम्मत नहीं कर सके। उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है कि वो किसी ना किसी तरीके से उनको बाज पुरस कर सके, उनके खिलाफ कोई बात कर सके या उनको एक ना एक तंबी कर सके, उनको वार्निंग जारी कर सके। ऐसा कोई लीडर जो है वो मुसलमानों के पास नहीं है। ये 1.5 अरब की आबादी और 80 लाख यहूदी जो है वो उनके काबू में नहीं आ रहे। ये सारा मामला चल रहा है। इसके साथ साथ आग लगना एक पेशगोई है थर्ड टेम्पल की और मस्जिद अक्सा को शहीद होने का वक्त है। उनका कहना है कि मस्जिद अक्सा को जो है वो शहीद किया जाएगा और शहीद इस सेंस में किया जाएगा कि वहाँ पर टेम्पल भी तामीर किया जाएगा। आपको याद है कि ज्ञानवापी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, उनकी जगह राम मंदिर की तामीर बाबरी मस्जिद की जगह और ज्ञानवापी मस्जिद की जगह एक और मंदिर की तामीर के ऑर्डर ले चुके हैं और वो भी इसी का शाखसाना है ताकि उस फैसले को बुनियाद बनाकर इसराइल में जो अदालत है उसमें भी जाया जा सके कि देखिए जी, मस्जिद अक्सा की जगह जो है वो हमारा टेम्पल था, तो हम यहाँ पर टेम्पल ही तामीर करना चाहते हैं और कोर्ट से अपनी मर्जी का फैसला हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ले सकेगी। उसके लिए आसानी और बुनियाद बनाया जाएगा उस फैसले को जो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर किया गया है। एक दूसरा प्लान इनका ये है कि मस्जिद अक्सा को नाउज़ुबिल्लाह शहीद किया जाएगा एक जंग में, उन पर रॉकेट लॉन्चर फायर किए जाएंगे, मिसाइल दागा जाएगा और उसके बाद जो है वो यहाँ पर बाकियात मिलेंगी हैकल सुलेमानी के नीचे से और उसके बाद जो है वो मंदिर वहाँ पे तामीर कर लिया जाएगा। ये साजिशें चल रही हैं और इन साजिशों को बेनकाब करना इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की खसूसन जिम्मेदारी है। कल अगर हशर के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि हमने मस्जिद की हिफाजत ना कर सके और वो मस्जिद की जो हमारे लिए हुर्मत का बाइस है, वो मस्जिद के जिसके लिए हम ये समझते हैं कि हम अपनी इज़्ज़तें क्या हम जान भी कुर्बान कर सकते हैं उसकी हिफाजत के लिए और इस्लाम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। आखिर क्यों नहीं कर रहे? 1967 के बाद पहली बार यहूदी फौजी बूटों समेत मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए और ऐलान किया कि मस्जिद अक्सा का कंट्रोल अब हमारे पास आ गया है और अब अगली लड़ाई मजहबी लड़ाई होगी, यानी जंग जो है वो मजहब के नाम पर होगी। इसलिए पहले मुसलमानों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 70 ममालिक में अपने एजेंट्स बिठाए और अब एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं और उस पिटीशन में ये मौक़िफ़ अपनाएंगे कि हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर करने के लिए मस्जिद अक्सा को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करना बहुत ज़रूरी है या फिर उसको जंग में शहीद कर दिया जाएगा। मुसलमानों की जानिब से जो रेजिस्टेंस आपके सामने आ रही है वो रेजिस्टेंस बड़ी मामूली है। उस पर मस्जिद अक्सा में मिसाइल नहीं दागा जा सकता, वहाँ पर सिर्फ पत्थर या गुलेलें इस्तेमाल की जा रही फ़लस्तीनियों की जानिब से। वो चाहते हैं कि लड़ाई बराबर की हो ताकि हम मिसाइल दाग सकें और उस मिसाइल की वजह से जो है मस्जिद अक्सा जो है वो शहीद हो जाएगी और उसके बाद हम उस पर टेम्पल जो है वो बना देंगे। ये प्लान चल रहा है, उस प्लान का अमल दरामद इस पर बहुत जल्दी वो करने वाले हैं, लेकिन दुआ है कि उम्मत मुस्लिमा थोड़ी जाग जाए और उम्मत मुस्लिमा जब जागेगी तो ज़ाहिर है काम तब होगा, वरना कुछ नहीं होगा। उम्मत मुस्लिमा अभी तक नहीं जागी है तो मुर्दा हो चुके हैं, मुर्दा घोड़े हैं। इनको आप देखिए कि सऊदी अरब जैसी रियासत, उसके साथ साथ टर्की जैसी रियासत, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर, उसके बावजूद जो है वो इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, कोई नहीं पूछा जा रहा और ख़ुसूसन इसराइल को तस्लीम करने की बातें भी मुस्लिम ममालिक में बहुत सी जगहों पे हो रही हैं और बहुत से ममालिक ने तस्लीम कर लिया है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हमें कम अज़ कम, हम तो वो लोग हैं तो 313 होकर हज़ारों पर भारी पड़ते हैं, लेकिन जज्बा चाहिए। अल्लाह करे उम्मत मुस्लिमा में वो जज्बात जल्द बेदार हो। तारिक मज़हबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।